अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव वसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यं शिवं शिव समुद्र है, हम सरिताएं। मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है। निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यं शिवं सुंदरम। हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है। भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यं शिवं शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यं शिवं सुंदरम। परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यं शिवं सुंदरम।
मोती बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद। आज सत्यम शिवम सुंदरम विश्व कल्याणकारी गति सद्गति दाता के अवतरण दिवस पर, जहाँ पर निराकार ने साकार तन का आधार लिया और विश्व के सर्वोत्तम तीर्थ भूमि पर पतितों को पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाई, पिता बाप दादा ने मिलकर के मम्मा के साथ अपने बच्चों की इतनी प्यार से पालना की, जो वो ब्राह्मण प्रैक्टिकल में फरिश्ते स्वरूप अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त हुए। हमारे आदि रतन जो शुरू से सिंध से चले हुए थे, जिनका जन्म और यज्ञ का जन्म, और वंडरफुल बात यह है कि ये संगम युग हम सब का जन्मदिन है। तो ऐसे जन्मदिन की, गीता माता के जन्मदिन की, इससे ही बाबा तो 9 जन्मदिन इकट्ठे कहते हैं। वो मैं गिनती नहीं करती हूँ, क्योंकि अब तो हजारों ब्राह्मण उसी गीता ज्ञान द्वारा जन्म लिया है। और ये बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा की दृष्टि, बाबा का साक्षात्कार स्वरूप मधुबन मधुबन मधुबन। तो ऐसे मधुबन में जहाँ पर बाबा ने स्वयं अपने हाथ से एरोप्लेन की बिल्डिंग बनी तो झंडा लहराया, और अभी प्रैक्टिकल में ये झंडा यहाँ लहराने लगा हुआ है। तो आप सबको बहुत 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 हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति। आप बोलेंगे? अभी हमारे बीच में मृत्युंजय भाई हैं। मृत्युंजय भाई से हम आज के शुभ अवसर पर उनके भी मधुर उद्गार सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विश्व में सबसे बड़ा दिन, सबसे यादगार दिन, सबसे उत्तम दिन, सबसे बड़ा बाप का अवतरण का दिवस, शिव अवतरण का दिवस है। ब्रह्मा बाबा का भी जयंती का दिवस है। रुद्र गीता ज्ञान का उद्घोष का दिवस है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। फाउंडेशन डे है इस इंस्टीट्यूशन की। अनेक दादियों का एक अलौकिक जन्म का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मणों का भी जन्म दिवस है। इसके लिए ऐसे दिवस दुनिया में एक ही बार एक ही दिन आता है, बार बार नहीं आता है, और अनेक युग में नहीं आता है। काल चक्र में भी एक ही बार आता है, सृष्टि चक्र में 5000 ईयर्स में। ऐसे दिवस पर हम सभी विश्व के सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बाबा ने कहा माउंट आबू, माउंट आबू में भी पांडव भवन, पांडव भवन में भी दादी दीदियों का ये आंगन, जहाँ
ब्रह्मा बाबा शिव बाबा इधर वॉक करते हुए, टॉक करते हुए, इंस्पायर करते हुए, ब्लेसिंग देते हुए ऐसी स्थान पर हम लोगों ने बैठे। हम कितने तकदीरवान हैं, भाग्यशाली है। और ऐसी स्थान पर हम बैठ कर के उस माता पिता बाप दादा का झंडारोहण करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। हम सबका मुकुटमणि जयंती दीदी इधर उपस्थित है और इन्होंने विश्व की सारी पर्यटन कर चुके हैं और जितना बार उन्होंने विश्व को एरोप्लेन में ट्रैवल किया उतना हम लोगों ने आंखों से भी देखा नहीं पूरा ऐसा सूक्ष्म में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, परंतु ऐसी दीदी के सम्मुख में बैठे हैं सब। हम सबको भाग्यशाली आत्मा समझता हूँ। इसके लिए हम सभी एक बार ऐसी जयंती का 90 इयर्स का हो रहा है, ये शुभारंभ इधर 90 इयर्स का सेलिब्रेशन का एक प्रथम दिवस आज समझो। प्रथम दिवस आज मैंने अभी शिव जयंती के दिन ऑफिशियली होगा। अभी कैंपस में अलग अलग दिन झंडारोहण करने का सौभाग्य हम सबको मिला हुआ है। ऐसी अवसर पर हम सबको एक प्रतिज्ञा करने पड़ेगा। आप सभी रेडी है प्रतिज्ञा करने के लिए? हाथ हिला रहे हैं। करने के लिए है व ना करने के लिए है? करने के लिए। सबसे पहले तो बाबा ने कहा अभी रिसेंटली हम तो बाप समीप आ गया, समान बनना और संपन्न बनना और संतुष्ट बनना। ये बाबा का बन तो गए, समान बनना, संपन्न बनना, संतुष्ट बनना। किसी को फरियाद नहीं, कंप्लेन करने की समय खत्म हो चुकी है। अभी एक तरफ दृश्य दिखाई दे रहा है, विनाश की संपूर्ण तैयारी, रिहर्सल भी हो रहा है और स्थापना का में और तीव्र गति से ब्राह्मणों की संख्या भी बढ़ेंगे, वीआईपी की संख्या बढ़ेंगे और स्थान में अनेक परिवर्तन भी होगा। देश और विदेशों में परिवर्तन होगा। आज भी मुरली में बाबा ने कहा था कितने लाखों रुपए देंगे तो भी आना जाना भी मुश्किल है आज की मुरली में। इसके लिए ऐसी समय अभी इट इज़ वेटिंग। किसके लिए वेट कर रहे हैं? ब्राह्मणों को संपन्नता हो जाए और ड्रामा का पर्दा बाबा क्लोज का पर्दा डाल सकते हैं। इसके लिए शिव जयंती कम से कम बनाने के लिए हमको सौभाग्य मिला है। आने वालों को वो भी भाग्य नहीं मिलेगा, देखने को भी भाग्य शायद नहीं मिलेगा। ऐसे भाग्यशाली हम आत्मा यहाँ मिले हुए हैं और हम सब जोर से बाबा की जन्म दिवस पर, अवतरण के दिवस पर झंडारोहण को सलाम करते हुए हम कहें मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका जन्मदिन के लिए बधाई 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 और माया की दुनिया का विदाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारा भ्राता जी सुनेंगे, डॉक्टर प्रताप भाई। Very beautiful, inspiring. Now we listen from Sister Shilu, and on this auspicious day, after that Avatar Bhai, फिर पट्टा भाई। Om Shanti. This most auspicious occasion of 90th Shiv Jayanti celebrations. Congratulations to all the brothers and sisters who have come from all over the world. You are most welcome to Madhuban. Dadi ji always said that when double foreigners come to Madhuban, then it really becomes an international organization. So the whole world comes here, and especially for Shiv Jayanti celebrations, the double foreigners are here from so many countries, of course also from many parts of Bharat, but special congratulations to the double foreigners because you have come running,
You have come all the way, brought in the plane of love, Baba says, to Madhuban to celebrate Shiv Jayanti. So as we all know, Shiv Baba's flag is actually the highest flag in the world. In the world, people hoist so many flags, they unfurl many flags, but Shiv Baba's flag is the highest on high flag because it reveals the Supreme Father, who is the Father of all souls. And this flag will be hoisted today through remote control, and you'll be able to see it hoisted on the top of an aeroplane building where Baba used to go himself with all the dadis to hoist the flag. So on this special occasion, congratulations, congratulations, congratulations. Om Shanti. Now we listen from Avatar Bhai. ओम शांति। ये शिवरात्रि का महोत्सव है। यज्ञ में सबसे पहले से, क्योंकि जब से यज्ञ की स्थापना हुई है तब से लेकर के ये चल रहा है। यहाँ पर भी शुरुआत में एरोप्लेन में, जैसे अभी सिल्लू बहन जी ने बताया कि ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम एरोप्लेन में होता था। दीदी और दादी दोनों जाती थी और थोड़े से भाई बहनें हुआ करते थे जो एरोप्लेन में जाते थे। और ये जो है शिवरात्रि का पहले से ही इतना भाई बहनों में क्रेज़ था। जितने भी भाई बहनें उस समय थे वो शिवरात्रि के लिए वो ये कि बधाई की तारें आती थी, टेलीग्राम, और वो इतनी टेलीग्राम आती थी कि थैले भर भर के 3 दिन तक उनको लाना पड़ता था। उनके फ़ोन आते थे कि आप अपनी टेलीग्राम लेके जाओ। तो ये पूरा थैले के थैले भर के आते थे। वो पुरानी यादें आज ताज़ा हो रही हैं। दीदी बाद में थोड़ा सा चलने में उनको होती थी तो कुर्सी पर, ऐसे बाजू वाली कुर्सी पर उठा करके विशाल भवन से ले जाते थे। विशाल भवन उस समय था नहीं, उससे पहले की बात है। फिर उसके बाद में विशाल भवन बना तो तब भी मतलब वहीं ये झंडारोहण होता था। फिर ओम शांति भवन बनने से वहाँ से हुआ। और ये बहन जी ने, शशि दीदी ने बताया कि रिमोट कंट्रोल से भी कुछ समय हुआ है। बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है और सबको बधाई, बधाई और बधाई। ओम शांति। अभी हम सुनेंगे डॉक्टर पट्टा भाई जी से। जयंती बहन कभी शिव जयंती पर होती हैं, कभी नहीं होती हैं। तो आज तो कोइंसिडेंस है कि जयंती बहन शिव जयंती सेलिब्रेशन पर हैं। तो बाबा के साथ जब हम शिव जयंती सेलिब्रेशन करते हैं या कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं तो सारी बधाइयाँ तो जयंती बहन के पास पहुँचती है ना। ताली बजाओ। सब कुछ जयंती बहन के पास ही पहुंच जाता। ये बाबा के झंडे की तरह उड़ती रहती हैं। तो आज भी उड़ता पंछी यहाँ बैठ गया है, लेकिन जयंती बहन के नाम से वाइब्रेशन तो सारे वर्ल्ड में पहुँच रहे हैं। Om Shanti. So this is Baba's magic that we are all together here on this special day. So many greetings, congratulations. We have come all the way to 90th year. That is the greatness of the organization, and the message has gone across the world. And this is the festival, even otherwise also, when we explain to the people in the world, this is the festival which unites all, because he is the supreme soul, incorporeal, which unites us all. So in this special day, as old memories were there, this telegram business, I remember when I was studying in college, I sent greetings and I must have written a couple of times, and then the right one I sent, and I left the incorrect ones there. And the next day in my hostel, everyone was talking about that. Greetings on Shiv Jayanti. On Telegram. Telegram. They used to send telegrams. Invitation also.
So, so this is very special festival, and we feel all very proud that you all are here, and we are all celebrating together. Celebration means joy. Celebration means feast. Celebration means music. So that is what we are doing here. Toli also. Toli also. So we celebrate together, but we also know that celebration also brings responsibility upon us. When we say that we are Shiv Baba's very special child, we all have to be an example before the world and show that we are Shiv Baba's. And that should reflect from our personality. That's what Baba expects from us. So this special day, we all together pledge to show to the world that we are special children of Shiv Baba, and we are there to guide, we are there to remove the suffering of the humanity. Om Shanti. ओम शांति। आज एक विशेष दिवस है क्योंकि 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे आज एक विशेष बात याद आ रही है। यही प्रांगण था और यहाँ साकार ब्रह्मा बाबा के साथ सभी जो भी उस समय ब्राह्मण वत्स थे, उन्होंने एक सामूहिक गीत गाया था। बाबा ने ही शुरुआत की थी और वो गीत एक हमारे भाई होते थे लखनऊ में, राम ऋषि शुक्ल, उन्होंने वो गीत विशेष बनाया था और उसके शब्द थे, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। और हम विशेष देख रहे थे कि ब्रह्मा बाबा कितने तन्मय हो करके जस्ट ये गीत शुरुआत किया, सब गाने लगे और बाबा तो जैसे बिल्कुल ही उसमें खोए हुए थे। और सब यद्यपि सभी गा रहे थे, लेकिन उस समय बाबा के मुख पर ऐसी छटा थी कि बस हर एक एकदम खुशी में लहराने लगा। तो इस दिवस पर एक तो मुझे वो याद आ रहा है और दूसरा एक बार हमें भी सौभाग्य मिला कि ऊपर तक एरोप्लेन तक वहाँ पर शिव जयंती के अवसर पर जाने का बाबा के साथ और सभी वरिष्ठ भाई बहनों के साथ, और वहाँ पर ध्वज लहराया गया। तो ये एक ऐसी स्मृतियाँ हैं जो जीवन भर के लिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सबके मस्तिष्क में भी ये सब स्मृतियाँ सूक्ष्म रूप से स्थापित हो गई होंगी। एक बार पुनः आज इस विशेष अवसर पर मैं आप सबको, बाबा को, अपने जो अनन्य आत्माएं यहाँ से गई हुई हैं, उन सबको, सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मणों को भी सबको मैं बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति। Om Shanti. Congratulations for the 90th Shiv Jayanti. And it's amazing that it's been a journey that many of us have been on for 50 years, some more than that, 60 years. But it's been a very beautiful journey in which we've been able to see so much happen in the world outside, but we've also seen so much happen in the Brahman world. Just imagine, only this old building and this one were there. Shanti Stam wasn't there. The extensions here weren't there. And all of this gradually came up. And of course, 83, it was Om Shanti Bhavan. And then later on, it was Sukhdham. So it's been an expansion in which we've gradually seen everything develop and emerge. And of course, the Brahmin family. When Baba left, I think we might have been in thousands, maybe some thousands. But after Baba,
became Avyakt and the whole world has been served, it's now more than 1 million Brahmins following a yogic lifestyle. Many, many, many millions have been served. And so we've been seeing how from a tiny little seed, this huge tree that spans across the world has been happening. And so we're also seeing how first Mama, then Baba, then so many of the dadis gradually all flew away and became Karmati, they became Avyakt. And so the question for all of us that Baba keeps asking, when will you become Karmatit? When will you reach your Avyakt stage? So this Shiv Jayanti, together with all the happy celebrations and all the tolis that you're going to enjoy and everything else, just spend a little while each morning reflecting on how far have I come and how much further do I want to go. Because it really depends on my own personal choice. Whatever I choose for myself, whatever I decide for myself is what's going to happen. Shashiman's now asking me to switch language. जी पहले तो मैं ये कहेंगे कि हाँ पांडव भवन के आंगन में सदा ही साकार बाबा और दादियों की स्मृति ताज़ी ताज़ी रहती है. इसी आंगन में मैं वहाँ बैठी थी और साकार बाबा कमरे से निकल के मुझे ऐसे इशारा दे करके बुलाया और उंगली पकड़ के यहाँ से एक सीढ़ी थी जहाँ ऊपर में एक कमरा था, वहाँ पर सेमिनार चल रहा था ब्राह्मणों का. तो बाबा मुझे अपने साथ वहाँ लेके गए. तो ये भी सीन याद आती कि दादी जी यहाँ ही धूप में, सर्दियों के दिन में हम आते थे फरवरी मास में, तो दादी जी यहाँ ही आंगन में बैठी होती थी, धूप खा रही थी, परंतु हम तो और एक ताज़ा खा रहे थे दादी की दृष्टि के द्वारा और दादी को देख करके खुशी का खजाना ले रहे थे. दादी धूप खा रही थी और हम लोग दादी का खा रहे थे. तो यहाँ बहुत बहुत स्मृतियाँ आ रही है, परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता वो भी एक स्मृति बन जाता. मुझे याद है कि हम लोग यहाँ ऊपर होते थे मेडिटेशन हॉल पर, तो देखते थे कि सारी सभा कितनी किचाकिच बहुत सारे होते थे इकट्ठे. तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो और मुनि दीदी को विशेष बधाइयाँ और बहुत प्यार का स्वागत यहाँ पर. तालियों के साथ लहराया लहराया शिव झंडा लहराया, ऊंचे गगन में मस्त पवन में हर मन में फहराया. लहराया लहराया शिव झंडा लहराया, ऊंचे गगन में मस्त पवन में हर मन में फहराया. सर्वेश्वर शिव बाबा से सबने है सुख पाया, इस झंडे के नीचे आकर हर दिल ने है गाया. मेरा बाबा आया, मीठा बाबा आया, प्यारा बाबा आया, हमारा बाबा आया. ये आंगन ऐतिहासिक है जहाँ पर वर्षों वर्ष बाबा दादियों के साथ शिव जयंती मनाते रहे. फूलों ने कलियों ने दुनिया ये महकाई है, झंडियों की छड़ियों से गलियां ये सजाई है. फूलों ने
गलियां ये सजाई है। दादियों ने वादियों को प्यार से है महकाया, दादियों ने वादियों को प्यार से है महकाया। इस झंडे के नीचे आकर हर दिल ने है गाया, मेरा बाबा आया, मीठा बाबा आया, प्यारा बाबा आया, हमारा बाबा आया। बड़े भाग्य की बात है, मुन्नी बहन का पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और जयंती बहन तो शिव जयंती का ही स्वरूप है। जोरदार तालियों के साथ बधाइयां दें। पांचों महादीपों में शिव संदेशा जा रहा, शिव बाबा से महामिलन देश विदेश मना रहा। पांचों महादीपों में शिव संदेशा जा रहा, शिव बाबा से महामिलन देश विदेश मना रहा। जागो जग वालों ना कहना हमको नहीं जगाया, जागो जग वालों ना कहना हमको नहीं जगाया। इस झंडे के नीचे आकर हर दिल ने है गाया, मेरा बाबा आया, गाइए, मीठा बाबा आया, प्यारा बाबा आया, हमारा बाबा आया। सबसे सुंदर घड़ी सुहानी आई, शिव संग शिव के जन्मदिन की सबको कोटि बधाई। कल्प कल्प की सबसे सुंदर घड़ी सुहानी आई, शिव संग शिव के जन्मदिन की सबको कोटि बधाई। शिव जयंती महापर्व सच्चा हमने मनाया, शिव जयंती महापर्व सच्चा हमने ही मनाया। इस झंडे के नीचे आकर हर दिल ने है गाया, मेरा बाबा आया, मीठा बाबा आया, प्यारा बाबा आया, हमारा बाबा आया। लहराया लहराया शिव झंडा लहराया, ऊंचे गगन में मस्त पवन में हर दिल ने लहराया। सर्वेश्वर शिव बाबा से सबने है सुख पाया, इस झंडे के नीचे आकर हर दिल ने है गाया, मेरा बाबा आया, प्यारा बाबा आया, हमारा बाबा आया, हमारा बाबा आया। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। हमारे बीच में अभी आदरणीय मुन्नी दीदी जी हैं, वह भी अपने मन के उद्गार प्रकट करेंगे। ओम शांति। आप सबको 90वीं शिव जयंती की बहुत 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 मुबारक हो, बधाइयाँ मुबारक हो। ये हमारा वही पांडव भवन है
जहाँ पर हमारे प्यारे बाबा ने निवास किया, जहाँ हमारी सारी दादियों ने निवास किया और वही मम्मा ने निवास किया, वही शक्ति के वाइब्रेशन इसके कण कण में फैले हैं, जो अगर हम 4 कदम भी पांडव भवन में रख लें तो हम शक्ति से भरपूर हो जाएंगे। आज भी ऐसी फीलिंग आ रही है। तो बाबा खड़े हैं, बाबा के चारों तरफ शक्तियाँ खड़ी है और वो शक्ति की किरणें हमें दे रही है और हम उससे माला माल हो रहे हैं। 66 में मैं ज्ञान में आई, 67 में मैं साकार बाबा से मिली थी और अभी 2025 का 26 चल रहा है। तो मुझे ज्ञान में आए 60 साल हो गया, बाबा से मिले 59 साल हो गया और यहाँ मैं 69 से रही हूँ। यहाँ रहते हुए 57 ईयर हुए हैं। तो मधुबन में आकर के तो बहुत सी वो पुरानी बातें याद आ रही है और याद आती है। साकार बाबा से भी मैं 2 बार मिली और बाबा के प्यार का सुख पाया और बाबा के वरदान भी मैंने पाए। बाबा ने स्पेशली मुझे कहा था, जब मैं जाने लगी थी तो बाबा ने कहा इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूँगा और ये बाबा का भंडारा संभालेगी। ये 68 में बाबा ने मुझे वरदान दिया था और 69 से मैं यहाँ हूँ। तो बाबा की गोद, बाबा का प्यार, बाबा का खिलाना पिलाना, दादियों का प्यार, दादियों के संग रहना, सब कुछ दिल में भरा हुआ है। किन शब्दों में हम अपने बड़ों का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। हमें भरपूर किया है, भरपूर रखा है और इतना किया है कि उनकी यादें बुलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर भी बाबा वो भी शक्ति देता है जो हम एक रस स्थिति में रहे। तो आज पांडव भवन में झंडा है। मैंने कहा कैसी भी तबीयत हो, लेकिन मुझे पांडव भवन के झंडे में जाना है। ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, पांडव भवन और म्यूजियम, चारों झंडों में मेरे को जाना है। आज भले मेरे को डॉक्टर ना करते रहे, मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं जाऊंगी। तो मैं अपनी शक्ति से, बाबा की शक्ति से, दादियों की शक्ति से यहाँ पहुँच गई। सबका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शशि दीदी को सौगात मिली मुन्नी दीदी की तरफ से। सभी ताली बजाएं। डबल सौगात।
पांडव भवन की तरफ से शशि दीदी बाप दादा की तरफ से मुन्नी दीदी को सौगात दे रही। आज 90th बर्थडे, सभी जोरदार ताली बजाएं। सोने का हार, हैप्पी बर्थडे। और बाबा के लिए भंडारी यज्ञ के लिए सभी तालियां बजाएं जोरदार। वाह, सभी तालियां बजाएं। रूहानी प्यार दोनों दीदियों का आपस में। जी बोलो ना। दोनों यही हैं, शुरू से यही हैं। और 1970 से मैं यहाँ पर हूँ। बाबा से भी मैं 2 बार मिली हूँ। 66 में जब पहली प्रदर्शनी थी तब मैं बाबा के पास 1.5 मास रही थी, यहीं थी। और 70 से यहाँ हूँ, बीच में आती जाती रही। तो मुन्नी बहन के साथ शुरू से हूँ, अभी भी हैं। दोनों यहीं हैं, चारों तरफ दोनों हैं, रहे हैं और रहेंगे। अभी सुना मुन्नी बहन, दोनों यहीं हैं, दोनों साथ रहे, साथ हैं, साथ रहेंगे, जुदा नहीं हो सकते। शशि बहन की बहुत बड़ी विशेषता है, हर कार्य जो भी करेगी बताएंगी और हर कार्य पूछ के भी करेंगी और सब बातें मेरे से करेंगी। तुम आज भी एक है और एक रहेंगे। बाबा ने यही तो सिखाया है, एक बन के रहो, एक हैं सब, हम एक ही होके रहें। यही आज का मुन्नी बहन हम सबको याद दिला रही हैं। अभी हम सब प्यारे बाबा का झंडा लहराएंगे। का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब झंडों को एक करे जो, वो ये झंडा न्यारा है। इस पर निशान ज्योति बिंदु का, जो सबका सहारा है। सब करते हैं उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान।
यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है। हर मानव को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाता है।